हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीलियम एसी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आए थे तो सोचा एक डिटेल्ड वीडियो किया जाए हीलियम एसी के बारे में। हीलियम दोस्तों एक ब्रांड है जो अभी लॉन्च हुआ है। इनका एक ही एसी आता है, 0.8 टन का एसी है और 3 स्टार रेटिंग में आता है। आईसीआर वैल्यू जो है इसकी वो 3 स्टार रेटिंग के स्लैब में आती है, इसीलिए 3 स्टार रेटिंग का इसको टैग मिला है या लेबल मिला है। 5 स्टार एसी इनका कोई नहीं आता, 4 स्टार एसी कोई नहीं आता, 1 टन का एसी कोई नहीं आता, 1.5 टन का एसी कोई नहीं आता। सिर्फ छोटा एसी इन्होंने, छोटी कैपेसिटी का एसी इन्होंने लॉन्च किया है 0.8 टन। तो हम ये देखेंगे कि कंपनी क्या कह रही है, कितने स्क्वायर फीट रूम के लिए ये सही है और एक्चुअल में एसी प्रैक्टिकल कंडीशंस में कितने स्क्वायर फीट रूम के लिए सही रहेगा, क्या वारंटी आपको मिलेगी, क्या प्राइस है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सो दैट कि आपको ठीक से समझ आ जाए कि क्या आपको इस एसी पर 20,000 रुपये खर्च करने चाहिए या फिर नहीं। हीलियम एसी आपको अमेज़न की साइट के ऊपर मिल जाता है, लिस्ट हो चुका है ये एसी और यहीं से हम इसकी डिटेल्स को चेक करना स्टार्ट करेंगे। यानी मैं अमेज़न की साइट का रेफरेंस ले रहा हूं। और एक चीज़ मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको इस एसी के बारे में सारी चीज़ें मैं बता सकूँ। तो यहाँ इसका जो डिटेल लिखा गया है टाइटल में, हीलियम स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो स्मार्ट इन्वर्टर का मतलब है कि ये वाईफाई वाला एसी है, ये चीज़ इसमें अच्छी है। 0.8 टन इसकी कैपेसिटी है, 3 स्टार रेटिंग का एसी है, 2700 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है, ऐप कंट्रोल्ड है और एआई एनर्जी सेविंग मोड है। इसमें गैस लीकेज डिटेक्शन का एक फीचर है जो एलजी में भी होता है और 100% कॉपर यहाँ पर लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि आउटडोर यूनिट में कॉपर का कंडेंसर कॉइल आपको मिलने वाला है, क्योंकि एवेपोरेटर तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपर का होता ही है रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर्स में। और ये जो आप देख रहे हो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो है ये नंबर, ये इसका मॉडल नंबर है बेसिकली। ओके, तो अब यहाँ पर पहले इसका लुक देख लेते हैं। तो लुक इसका ठीक है, काफ़ी अच्छा लुक है, हीलियम का लोगो है। बाकी इंडोर यूनिट के ऊपर कुछ और नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि इन्वर्टर है या कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एसी लगा हुआ है और एफिशिएंट कूलिंग यहाँ पर लिखा गया है और लोअर पावर बिल्स यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो लिखा गया है बेसिकली एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि अदर्स यानी बाकी के एसी बिजली ज़्यादा खाते हैं, हीलियम का कम खाता है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है 30 रुपीज़ पर डे रनिंग कॉस्ट है इस एसी की। अब ये किस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट की है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ऐसे आप फिक्स कॉस्ट तो किसी को क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि एसी कैसा परफॉर्म करेगा मेरे यहाँ पर या आपके यहाँ पर, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसको फिक्स तो कभी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और हाँ, फिक्स स्पीड कंप्रेसर वाले जो एसी होते हैं उनमें आप फिर भी क्लेम कर सकते हो कि इतनी बिजली खाएगा ये, लेकिन एक इन्वर्टर एसी है तो इसमें अगर 30 रुपीज़ पर डे रनिंग कॉस्ट लिख कर दे रहे हैं तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें कूलिंग रिक्वायरमेंट पे और आउटसाइड टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। बट एनीवेज जो कंपनी कह रही है वो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बारे में जो मेरा विचार है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये है इसकी डायमेंशन। छोटा एसी है तो इंडोर यूनिट भी काफ़ी छोटा है, 0.25 मीटर का है यानी कि 740 mm, काफ़ी छोटा इंडोर यूनिट है। और ये है इसका आउटडोर यूनिट, इन्वर्टर इस पे ज़रूर लिखा हुआ है और आउटडोर यूनिट देखने में अच्छा लग रहा है और ठीक ठाक लग रहा है। हीलियम की ब्रांडिंग इस पे है बड़ी सी। अब उसके बाद इंटेलिजेंट कूलिंग है और यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, बिल्ट फॉर 120 स्क्वायर फीट स्पेसिस फॉर राइट साइज कूलिंग। अब 0.8 टन का ये एसी है और कंपनी क्लेम करती है 120 स्क्वायर फीट रूम के लिए ये ठीक है। तो अब इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है और हो सकता है आपको भी डाउट हो, क्योंकि जो जनरल कैलकुलेशन है उसमें 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए 1 टन एसी सजेस्ट किया जाता है, जिसके हिसाब से 12,000 BTU बेसिकली 1 टन में होते हैं, ये आप सब जानते हो। तो 12,000 BTU को अगर आप 100 स्क्वायर फीट से डिवाइड करोगे तो आपको पर स्क्वायर फीट का जो कैलकुलेशन मिलेगा वो 120 BTU मिलता है। तो अगर 120 BTU 1 स्क्वायर फीट रूम के लिए चाहिए तो 100 स्क्वायर फीट के लिए 12,000 BTU चाहिए होते हैं। ये एक जनरल कैलकुलेशन है, इसीलिए 1 टन एसी 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए सजेस्ट किया जाता है। अब ये है 0.8 टन का एसी, तो इसके हिसाब से कितना हुआ, इसके हिसाब से क्या हुआ, 80 स्क्वायर फीट का रूम।
ठीक है, जनरल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट ये कह रहे हैं 120 स्क्वायर फीट के रूम के लिए। तो यहाँ पर देखो रूम की कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर रूम शेड में है, कोई हीट सोर्स है ही नहीं, तो इससे आप 150 स्क्वायर फीट का रूम भी ठंडा कर लोगे। लेकिन जनरल हम अगर बात करें तो आप जानते हो रूम्स होते हैं हीटेड होते हैं, तभी तो हम उनमें एसी लगाएंगे। उसके बाद विंडोज़ होती हैं और बाहर की हवा भी आती है और अंदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कोई टीवी भी लगा है, पंखा भी लगा है, उसका भी हीट जनरेशन हो रहा है। तो ऐसे में जनरल कंडीशंस में, रियल यूसेज कंडीशंस में अगर हम देखें तो 120 स्क्वायर फीट के रूम के लिए 0.8 टन कैपेसिटी कम रह सकती है। ठीक है, जो आइडियल जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से 80 स्क्वायर फीट तक ये एसी बहुत शानदार तरीके से काम करेगा, जिसमें आपको कूलिंग भी अच्छी मिलेगी और पावर सेविंग का भी बेनिफिट मिलेगा। तो 80 स्क्वायर फीट में क्या होता है, या तो आपका छोटा बेडरूम है कोई, या फिर आपकी छोटी कोई शॉप है, या आपका कोई छोटा ऑफिस है, इस तरह का कोई आपका एरिया है जहाँ पे ज़्यादा हीट लोड भी नहीं है और एरिया भी कम है। वहाँ पर ये छोटे एसी जो होते हैं, छोटे एसी इन द सेंस छोटी कैपेसिटी के एसी वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अब जैसे कोई शॉप है या छोटा ऑफिस है, वहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं होती है बड़ा इंडोर लगाने की, तो वहाँ पर ये एसी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे हिसाब से तो इनको 100 स्क्वायर फीट लिख देते तो भी ठीक था, बट इन्होंने 120 लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से तो ये इन्होंने ज़्यादा लिख दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और ये इनका बेसिकली ऐप का इंटरफेस इन्होंने दिखाया है। ऐप से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और ये जो एसी है इनका ये 16 डिग्री तक जा सकता है और 30 डिग्री तक आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो। इंस्टॉलेशन के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है या फिर आप ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं इनको। उसके बाद बॉक्स में आपको मिलता है एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट, रिमोट कंट्रोल और उसकी बैटरीज भी मिलेंगी। साथ में आपको 3 मीटर कॉपर का पाइप मिल जाएगा और इंस्टॉलेशन किट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसका स्टार रेटिंग लेबल देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि ये 3 स्टार रेटिंग का लेबल है, नई डेट का लेबल है, लेटेस्ट 4.40 का आईसिर है इसका। और यहाँ पर देखिए 0.77 टन लेबल पर लिखा भी हुआ है। और इतना ही मैंने आपको बताया था, क्योंकि कैलकुलेशन करके इतना ही निकलता है। इसमें आपको मॉडल नंबर वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में फिर से वही इमेज इन्होंने दे दी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको ये एसी खरीदना है तो सब कुछ पहले से क्लियर होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें मेरे को अभी तक अच्छी लगी हैं। एक तो जो कॉपर का कंडेंसर कॉइल है वो, गैस लीकेज डिटेक्शन का फीचर है वो, और ये वाईफाई इनेबल्ड है वो। ये 3 चीज़ें मेरे को ठीक लगी हैं। और 0.8 टन का एसी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका रूम साइज़ उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कूलिंग करने में ये ज़्यादा टाइम लगा देगा बड़े एरिया में, और उसके बाद फिर वो बिजली की खपत भी ज़्यादा ही करेगा। तो ऐसे में आपको जनरल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 80 स्क्वायर फीट के रूम में ही इसको लगाने के लिए सही माना जा सकता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी 1200 प्लस जीएसटी है, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो 1500 प्लस जीएसटी ले रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं, वो काफ़ी ओवरचार्ज लगता है। यहाँ पर ये ठीक ले रहे हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों 4-वे स्विंग का ऑप्शन है, दैट इज़ अमेजिंग फीचर। और ऑटो क्लीन का फीचर है, इसमें डस्ट फिल्टर्स हैं और वाईफाई इनेबल्ड ये है ही। तो बेसिकली फीचर इसमें काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों 52 डिग्री यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर की बात हो रही है, वो भी ठीक है। और ऐप कंट्रोल है सारा सिस्टम। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी फॉर पीस ऑफ माइंड, 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर, 5 ईयर्स ऑन पीसीबी एंड 1 ईयर कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी। तो वारंटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 5 साल की पीसीबी वारंटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 मीटर कॉपर पाइप है और सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग भी करके दे रही है कंपनी कॉइल के ऊपर। सारी डिटेल्स अब हमने देख ली हैं। अब इसका प्राइस भी देख लेते हैं। अमेजोन के ऊपर 20,000 कुछ रुपए इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप इसे HDFC कार्ड से खरीदना चाहेंगे तो आपको 19,000 कुछ रुपए में ये एसी मिल जाएगा, यानी अंडर 20,000 ये एसी आपको मिल जाता है। और ये एसी मैं फिर से कह रहा हूँ कि छोटे रूम्स के लिए बेस्ट है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है आफ्टर सेल सर्विस को लेकर। अभी ये नया ब्रांड है, एक ही एसी है इनका, फ्यूचर में कोई एसी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अब ये एसी बिकेंगे, कितने कस्टमर खरीदेंगे, फिर उनका क्या रिस्पांस रहेगा, उन चीज़ों के ऊपर सर्विस टिकती है किसी भी कंपनी की। देखो जिसका ज़्यादा माल बिकता है उस कंपनी के ऊपर फिर प्रेशर रहता है सर्विस को अच्छा रखने का।
लेकिन जिस कंपनी का ज़्यादा माल नहीं बिकता है वो फिर सर्विस इतनी ज़्यादा बेटर दे नहीं पाता है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ऐसे में अब आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलेगी और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी। मान लो पीसीबी ठीक है वारंटी में है, लेकिन अगर ख़राब हो गई तो क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी इजीली, क्योंकि नया ब्रांड है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी ये एक डाउट रहता ही रहता है। इंस्टॉलेशन के लिए तो चलो ठीक है आपका काम हो जाएगा, बट सर्विस का इशू हमेशा रहता ही रहता है। तो सब कुछ सोच समझ के आपने एसी के ऊपर पैसे स्पेंड करने हैं। ऑल्दो एसी जो है वो सस्ता काफ़ी मिल रहा है, तो बुराई कोई नहीं है इसे खरीदने में, लेकिन इन पॉइंट्स को भी आपको कंसीडर करना होगा इस एसी को खरीदने से पहले। तो मेजरली 2-3 बातें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। एक तो आपका रूम साइज अंडर 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। दूसरा, हीट सोर्स उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हीटेड रहता है कमरा तो वहाँ पर अच्छे से आपको कूलिंग नहीं दे पाएगा ये एसी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही कम है। अच्छी चीज़ें हैं इसमें, एक तो वाईफाई का फीचर मिल जाता है, 4-वे स्विंग मिलता है, और इसमें कॉपर की कॉइल्स हैं। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी शानदार हैं इसकी, और 3 स्टार रेटिंग का एसी है तो एनर्जी एफिशिएंसी भी अच्छी मिलने ही वाली है आपको। तो ओवरऑल अच्छा एसी है। और एक चीज़ और है, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इसके रिमोट के ऊपर आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके रिमोट के ऊपर आपको डिस्प्ले नहीं मिलता है। ये भी अब चीज़ है, आजकल एसीज़ में मैं देख रहा हूँ कि डिस्प्ले नहीं दे रहे हैं रिमोट के ऊपर, और सिर्फ एसी के इंडोर यूनिट पे आपको डिस्प्ले मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको हीलियम का एसी कंसीडर करना चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप हीलियम के इस एसी को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, चेक कीजिए कितने का मिल रहा है आपके एरिया में, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद लीजिए। और अगर आप इस एसी के अलावा और भी चीज़ें खरीदना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो ये QR कोड स्कैन कर लीजिए। इस QR कोड को स्कैन करते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर मैं काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स पोस्ट करता रहता हूं। तो उस चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपके पैसे बच सकें शॉपिंग करते हुए। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर यहां तक आ चुके हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।